क्योंकि उसकी एक इस तरफ वाली टांग थी, दूसरी टांग मौजूद नहीं। इस तरफ वाली बाजू थी, इस तरफ वाली बाजू मौजूद नहीं। जो सर था ना वो इसलिए ढकता था, आधा सर था, आधा जैसे बिल्कुल आधा। इधर वाली आंख नहीं, एक तरफ ही आधा कटा हुआ हो, लेकिन इस तरफ भी बाल आए हुए। दोस्तों, जिन्न कई प्रकार के होते हैं, उनकी ताकतें भी भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ जिन्न बेहद खौफनाक दिखते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो आपको बदल सकते हैं और खुद भी बदल सकते हैं। लेकिन एक जिन्न ऐसा है जिसे सबसे अलग माना जाता है। वो अलग इसलिए है क्योंकि उसका रूप ही ऐसा है, कोई भी उसे देखे तो डर भी जाए और ये भी सोचे कि ये है क्या चीज़। आज मैं आपको उसी जिन्न की एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। इसे कहा जाता है नस नस जिन्न। उसकी खासियत क्या है, वो ऐसा अजीब क्यों दिखता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस कहानी में मिल जाएगी। और ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है ईशान की, जो कि एक बड़े शहर में रहा करता था। अब उन्होंने अपने शहर का नाम बताने से मना किया है। अब उस शहर में उन्हें एक फैक्ट्री में काम मिला हुआ था। अब घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर। वो जिस घर में रहा करते थे उनके साथ 3 और लोग रहा करते थे। पहले तो एक खास जगह वो इकट्ठे काम किया करते थे, लेकिन जो ईशान था उसे फैक्ट्री में काम मिल गया। अब उसकी तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन जो उसके साथी 2 दोस्त और थे वो फैक्ट्री में काम करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमने तुझसे ज़्यादा पढ़ाई की है, तू ये छोटा काम करेगा, हम छोटा काम क्यों करें। इसीलिए ईशान वहाँ फैक्ट्री में काम करने लगा और उसके दोस्त कहीं और काम करने लगे। ईशान उनसे ज़्यादा कमाता था, उसके बावजूद वो कहते हमारा तो वाइट कॉलर काम है, हमें तो हाथ गंदे नहीं करने पड़ते, तुझे फैक्ट्री में हाथ गंदे करने पड़ते हैं। तो ईशान हंस दिया करता था कि हाथ गंदे हों या ना हो, बात तो पैसे कमाने से है। कौन ज़्यादा कमाता है, कौन कम कमाता है। इसके बावजूद जो ईशान था दिल का बहुत साफ था। ऐसा नहीं कि अपने दोस्त हैं, उन्हें रुपए की कभी ज़रूरत है तो ना दे, तो मदद कर दिया करता था। दोस्ती उनकी अच्छी थी, एक खास घर में रहते थे। अब क्या हुआ, जो ईशान था उसकी प्रमोशन हो गई बहुत जल्दी, 6 महीने में उसकी प्रमोशन हो गई। क्योंकि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वहाँ पर भी जो मालिक थे वो कह रहे कि ये लड़का बड़े अच्छे से काम करता है और कई बार देर रात भी इसे काम दे दिया जाए ये मना नहीं करता। बाकी तो कभी हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी छुट्टी के लिए चले जाते हैं, सलीका काम करने का है नहीं, ये अच्छा लगता है तो इसकी तरक्की की जाए। अब उस फैक्ट्री का कुछ और भाग था, यानी वहाँ पर जो सामान बना करता था क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती तो एक और ज़मीन ली गई, वहाँ पर छोटी फैक्ट्री का हिस्सा बनाया गया। अब प्रमोशन करके एक अच्छी पोस्ट थी जो ईशान को मिल गई। अब उस फैक्ट्री में ईशान को भेज दिया गया। अब उसे 25% इंक्रीमेंट मिल चुका था और इससे ईशान बहुत ज़्यादा खुश। और क्या चाहिए था, 25% तनख्वाह और बढ़ चुकी है। दोस्तों को यकीन नहीं हुआ और फिर दोस्त कहने लगे यार ये काम ठीक है, अब तेरे हाथ भी गंदे नहीं होंगे, हमें भी साथ काम करने ले जाया कर, हमें भी लगवा दे। ईशान कहने लगा शुरू नीचे से करना पड़ता है। तो ये जिस जगह ईशान जाया करता था ना, पहले भी साइकिल पर जाया करता था, अब भी साइकिल पर ही जा रहा। 2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा था। पहले एक अलग तरफ जाना पड़ता था, शहरी हिस्सा। अब ये था शहर से थोड़ा बाहर, सिर्फ 2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा था, इस तरफ जाना पड़ता उसे, तो साइकिल से वो जाता। अब इसे 10 बजे जाना पड़ता, पहले ये 7 बजे जाया करता था। अब ये 10 बजे जाता और उसके बाद छुट्टी भी थोड़ी देर से होती, 7 बजे। अब उसे लगा कि मैं घूमकर हाईवे के बीच से निकलता हूँ। अब साइकिल है मेरे पास, साइकिल तो कोई छोटी जगह से भी निकल सकती है, तो मैं गलियों के सहारे उस फैक्ट्री तक क्यों ना जाऊँ। ये सोचकर ईशान ढूंढने लगा गूगल मैप पर कोई बीच वाला रास्ता ठीक रहेगा। तो ऐसे गूगल मैप पर जैसे हम भी ढूंढते हैं कि ये वाली गली वो वाली गली, और साइकिल है भाई, कहीं फंस गए तो साइकिल कंधे पर रखी तो निकाल लेंगे। तो ईशान ने सोचा कि एक बार ट्राई करके ज़रूर देखूंगा, ये वाला रास्ता सीधा लग रहा है। अब गूगल मैप में पता लग जाता है ना कि इधर से घूम के जाने में समय लगता है, ये बीच बीच में गलियों से मैं ऐसे निकल लूँगा तो काम आसान हो जाएगा। तो ईशान ने उस सुबह वही रास्ते का चुनाव किया और सुबह सुबह जिस रास्ते से वो निकला था ना, अब रास्ता बड़ा अजीब सा था।
किसी समय यहाँ घर हुए होंगे। अब एक पुराना नाला था, एक तरफ तो गंदे पानी का तालाब बना हुआ जिससे बदबू आ रही। अब कुछ घर ऐसे थे जो पहले काफी नीचे हुआ करते। अब बारिश का पानी या नाले का पानी उस जगह आता तो कई घर तो आधे पानी में थे। जब उस रास्ते से ईशान निकल रहा था तो ईशान ने देखा, यार ये जगह काफ़ी पुरानी लगती है, इसीलिए लोग ये घरों को छोड़कर जा चुके हैं। तो ईशान पहुंचा अपनी फैक्ट्री में, बहुत समय पहले पहुंच गया। उसे क्या पता था कि घूमकर जाने में ज़्यादा समय लगता है, बीच से शॉर्टकट पड़ गया, अब तो समय बहुत कम लगेगा। तो ईशान बहुत ज़्यादा खुश। अब उसे लगा कि वापस आने में भी कम समय लगेगा, ये तो अच्छा रहेगा। ईशान जब वापस आ रहा था 7 सवा 7 का वक्त था, अंधेरा नहीं हुआ था, शाम हो चुकी थी। अब जैसे ही वो उस जगह से निकल रहा, उसने एक घर के आगे एक आदमी को देखा। अब उस आदमी ने काले रंग की शॉल ली हुई थी, ऐसे मुंह भी ढका हुआ, शरीर को भी ढका हुआ। अब ऐसा लग रहा था कि कोई भिखारी है वहाँ पर बैठा हुआ था और ये घास फूस होगी जो उसने आसपास से उखाड़ी थी। तो क्या कर रहा, एक बर्तन में घास रखी हुई और ऐसे करके चबा रहा। जब साइकिल से गुजर रहा था ना ईशान, उसे देखकर तरस बहुत आया। वैसे भी वो लोगों की मदद किया करता था, भिखारियों को कुछ नहीं देता था, 1 रुपए तक नहीं देता था। ईशान की सोच भी बिल्कुल वैसी थी कि जो भिखारी बनते हैं वो इसे धंधा बना लेते हैं, ऐसे लोगों को 1 रुपया तक नहीं देना। लेकिन अगर सच में कोई मजबूर दिखे फिर उसकी मदद कर देनी चाहिए, दिल का साफ था वो। तो जब उसने घास खाते हुए उस आदमी को देखा तो शुरू में लगा मदद करूं, फिर उसे लगा ऐसी जगह पर बैठा है, वैसे ही देखने में भिखारी लग रहा है और बर्तन भी वो कटोरा जैसा है, तो मांगने के लिए बैठा है, तो मैं दूंगा नहीं, ये नाटक कर रहा होगा। इसके बाद जो ईशान था वो घर पहुंच गया। सुबह अगले दिन फिर से निकला, शाम के वक्त फिर से उसी जगह से जब वो गुजर रहा उस आदमी को उसने देखा। अब वो आदमी के पास कुछ नहीं था, उसका जो आधा चेहरा था उसमें साफ था कि उसे खाना कम मिलता है, सूखा हुआ था। अब आधा चेहरा तो उसने ढका हुआ और गर्मी का मौसम था, उसके बावजूद उसने ये जो शॉल थी सर्दियों वाली ली हुई, तो गर्मी भी उसे लग रही। इसके बावजूद उसने खुद को ढका हुआ, मजबूर लग रहा है। तो ईशान को लगा कि थोड़ी मदद कर दूं, लेकिन यार ऐसी जगह पर किसी की मदद करने में कोई नुकसान ना हो जाए। और जो ईशान था वो समझदार भी बहुत था। सामने वाले के बोलने का तरीका, वो ज़्यादा मांग रहा है, हाय मैं गरीब हूँ, ये हूँ वो हूँ, तब वो नहीं मदद किया करता था। जब उसे लगे असल में सामने वाला मजबूर है, उसकी मजबूरी समझ में आए, उसके बाद वो मदद किया करता था। तो उसने एक तरफ साइकिल लगाई, साइकिल को लगाया लॉक, क्योंकि भरोसा उसे किसी पर नहीं था। पास में एक पेड़ था, उसकी टहनी के साथ लॉक लगा दिया साइकिल को। फिर चलकर उस आदमी के पास गया। तो जैसे ही करीब जाने वाला था, वो भिखारी था देखने में साफ। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास मत आओ, देखो मेरे पास मत आओ, गरीब को परेशान मत करो। ये बात सुनने के बाद ईशान ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ देने के लिए आया हूँ, आपको भूख लगी होगी। फिर उस आदमी ने कहा, अरे रहने दो, मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खाना है। जब ईशान ने वो कटोरा देखा, उसमें पीपल के पत्ते वगैरह ऐसे पत्ते थे, शायद पानी में गीले हो चुके, ज़्यादा नरम हो चुके थे, और उसके यहाँ होंठों के पास भी ऐसे ही सूखे पत्ते लगे हुए। यानी वो आसपास पेड़ों से पत्ते उखाड़ता होगा या ऐसा कुछ खाता होगा। तो जो ईशान था उसे बहुत तरस आया और ईशान ने कहा, जी ऐसा कीजिए, मेरा खाना बचा है, मैं काम पर खाना लेकर जाता हूँ तो ठंडा हो जाता है, शाम के वक्त घर आकर मैं नया बनाता हूँ, ठंडा खाना फिर मैं नहीं खाता, लेकिन खाने लायक है, ख़राब नहीं है, ये खा लीजिए, मेरा कुछ जाएगा नहीं। आप दुआ दीजिए तो ठीक, नहीं देनी तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ। इस पर वो आदमी खुश हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, अरे आप वहीं पर रख दीजिए, मैं बाद में उठा लूँगा। ईशान को काफ़ी अजीब लगा कि मुझे अपने पास आने नहीं दे रहा, हो सकता है उससे बदबू आ रही हो या थोड़ा डरा हुआ हो। तो ईशान ने एक तरफ खाना रख दिया। फिर जो ईशान था वापस साइकिल के पास आया। वो जो आदमी था ना, थोड़ा आगे को हुआ, घिसट कर एक हाथ के सहारे ही आगे गया और ऐसा लग रहा था कि एक बाजू उसकी नहीं है। अब महसूस हुआ, जो ईशान था उसने जब उसकी शॉल एक तरफ टेढ़ी हुई ना, यानी साफ था इस तरफ कंधा है ही नहीं, उसका बाजू नहीं है। एक हाथ के सहारे घिसट कर उसने वो लिफाफा उठाया, फिर एक हाथ के सहारे जो कर रहा,
उसके अंदर से सामान निकाला, रोटी थी, सब्जी थी, अचार था, तो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश और सामने ही ईशान के वो खाने लगा और खा ऐसे रहा था जैसे उसे बहुत अच्छा लग रहा हो। तो ईशान को भी अंदर खुशी हुई। हमें ऐसी चीज़ों की खुशी होती है ना, जब हम किसी को अपने मतलब के लिए कुछ देते हैं, यानी कि वो हमारी तारीफ करे, ये करे, वो करे, तब असली खुशी नहीं मिलती। अगर सामने वाला आपकी उस चीज़ को पाकर खुश हो तो उस खुशी में आपको खुशी मिलनी चाहिए। तो ईशान ये माना करता था, उसकी मुस्कुराहट में जो ईशान था उसे खुशी मिली कि आज का दिन तो अच्छा निकला। भूखा था, भूख मिटी और खुशी उसे ऐसी हो रही है जैसे बहुत समय से ऐसा अच्छा खाना उसने खाया ना हो। ईशान आ गया घर। उसके बाद ईशान ने अपने साथियों को भी बताया। फिर उसके साथी कह रहे, यार ऐसी वैसी जगह से मत निकला कर। जो खंडहर पुराने घर ऐसे होते हैं ना, वहाँ कई बार जो नशेड़ी हैं ना, इंजेक्शन लगाने वाले, ऐसे नशे करने वाले बैठे होते हैं, उनसे थोड़ा बचकर रहना। ऐसे लोग किसी अकेले को देखकर लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। तो ईशान ने कह दिया कि साइकिल के पीछे हथौड़ा रखा है, लोहे वाला हथौड़ा। ज़्यादातर तो जब भी कोई आसपास नजर आए मैं हथौड़ा हाथ में ले लेता हूँ, और तुझे पता है ना, पहले मैं कुश्ती किया करता था, हथौड़ा घुमा के किसी के सर पर मारूंगा, दोबारा उठेगा नहीं, वो उठ जाएगा। तो ऐसे मजाक हुआ। इसके बाद ईशान कई बार उस रास्ते से गुजरा अगले 1 महीने तक, और उसने कई बार उस आदमी को देखा। हर बार उसके पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, कभी सूखे फल होते, और कई बार जो ईशान था उसने उसका जो बर्तन था वो बदला हुआ देखा। कभी प्लास्टिक की बोतल होती, कभी लिफाफा गंदा सा होता, और कभी तो सूखे हुए फल उसने रखे होते, और कभी कभी तो ऐसा खाना उसके पास होता जैसे किसी डस्टबिन से निकाल कर वो लेकर आया है। साफ पता चल जाता, जैसे मैकडी, KFC के डिब्बे वगैरह, उसमें गला हुआ बदबूदार खाना ऐसा उसने रखा हुआ होता और खा रहा होता, या पीछे जाकर छिप जाता। तो जो ईशान था उसे उस आदमी पर काफ़ी ज़्यादा तरस आया करता, और ईशान उसकी मदद कर दिया करता, और वो आदमी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता कि ये सीधा सीधा मदद करता है और निकल जाता है। अब एक शाम जो ईशान था वो फैक्ट्री में बैठा हुआ था, जिसके बाद फैक्ट्री में क्या हुआ कि जो मालिक था फैक्ट्री का, उसने व्रत रखा होगा, तो भंडारा लगाया था फैक्ट्री में, सबको खाना मिलेगा ये उसने कहा था। इसके बाद जो अब ईशान था उसने क्या किया, खाना तो वहीं पर खा लिया, उसका भी बच गया। तो उसने कहा कि यार मैं अपने खाने का क्या करूं। फिर ईशान ने अपने कुछ साथियों से भी पूछा, उनका खाना भी बचा हुआ। वो कह रहे थे यार हम इकट्ठे फेंक देंगे। तो ईशान ने कहा फेंको मत, मुझे दे दो यार, किसी के काम आ जाएगा। मैं एक भिखारी को जानता हूँ, ज़्यादातर भूखा बैठा होता है, मैं उसे खिला दूंगा। तो 3-4 दोस्त थे उसके, खाना अच्छा लेकर आते थे, तो उन्होंने लिफाफा भर के दे दिया ईशान को कि दे दे, किसी के पेट में जाएगा। अगर भंडारे से भी लेना है तो भी अच्छा। तो भंडारे से भी कुछ खाना लिया ईशान ने। फिर शाम के वक्त जब ईशान उस जगह से गुजर रहा, उसे वो भिखारी नज़र नहीं आया, और कभी कभी किसी किसी दिन ऐसा हुआ करता था। तो ईशान को लगा यार आज तो खाना देना था ना, आज कहाँ चला गया। अब थोड़ा बहुत खाना होता तो मैं निकल जाता, घर चला जाता कि नहीं भूख होगी, लेकिन अब ज़्यादा खाना है, आज का कल का अच्छा निकल जाएगा उसका। अब वो मौजूद नहीं। तो ईशान उसे ढूंढने के लिए उस घर के आसपास देखने लगा। फिर देखने लगा कि घिसट कर निकलता होगा। अब देखिए, ईशान ने इतना महसूस किया था कि उसकी एक तरफ की बाजू नहीं है, चेहरे पर भी शायद चोट लगी है जो चेहरा छिपाता रहता है। ईशान देखना नहीं चाहता था, और खड़े होने में उसे दिक्कत भी होती है। ऐसा लगता है शरीर का जो आधा हिस्सा है उसका या तो जला हुआ है, या चोटिल था, कभी चोट लग गई होगी, या बचपन से वो अपंग हो सकता है। ऐसा ईशान सोचा करता था। तो ईशान को लगता था कि ये भिखारी ना घिसट घिसट कर यहाँ आता है, घिसट घिसट कर यहाँ से जाता है। ईशान ने पूछा था कई बार कि कहाँ से आते हो। वो जवाब नहीं देता था, बस कह देता था तुमने मेरी मदद की, मैं हाथ जोड़ नहीं सकता, वरना मैं हाथ जोड़कर तुम्हारा धन्यवाद करता। तो ईशान ढूंढ रहा, जमीन पर मिट्टी थी काफ़ी ज़्यादा, घिसटने के निशान नहीं थे, थोड़े बहुत थे, जैसे वो रोटी उठाने के लिए आगे की तरफ होता, बाकी निशान नहीं। पैर के निशान काफ़ी ज़्यादा बने हुए, एक ही पैर के निशान। तो इसके बाद ईशान को लगा यार ये निशान तो है नहीं, तो मैं ढूंढूं कैसे। उसे लगा था ऐसे घिसटने का कोई निशान होगा, पीछे किसी पुराने घर में रहता होगा, यहाँ कोई नहीं रहता, गंदगी में कभी कभी भिखारियों को ऐसा घर मुफ्त में मिल जाता है। तो ईशान आस पास ढूंढता गया। अब एक चिल्लाने की आवाज़ आई ईशान को। ये जो आवाज़ आई ये उस घर से आई थी जो आधा घर पानी में था। अब
वहाँ आपको बताया ना, नाले का पानी एक तरफ आता था तो नीचे वाली जो ज़मीन थी उसमें ज़्यादातर पानी भरा रहता, तो कई घर थे। एक घर जो बड़ा था उसके अंदर से आवाज़ आई थी, ये आवाज़ उस भिखारी की ही होगी। तो ईशान ने सोचा, यार पानी वाले घर के अंदर क्या कर रहा है, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी होगी। अंधेरा हो चुका था। ईशान जब उस घर के करीब जाने वाला था तो अंदर से वो जो भिखारी था हाथ से घिसटता घिसटता जल्दी से बाहर आया। कपड़े उसके भीगे हुए थे और फिर वो कहने लगा, घर के अंदर मत आओ, चलो चलो मैं आता हूँ, जल्दी तुम वहीं पर जाओ। वो ईशान को ऐसे धमका रहा था, चेतावनी दे रहा था कि चले जाओ, यहाँ मत रुको, ये जगह सुरक्षित नहीं है। ईशान समझदार था और कहना मानता था, तो ईशान वापस उसी जगह आ गया। वो घिसटता घिसटता आया और ईशान ने देखा कि घिसटने के निशान अब बने हैं। पहले कभी यहाँ निशान नहीं बने, क्या पहली बार ऐसे आया? तो ईशान ने ये जानना चाहा, ये भी पूछा कि वहाँ तुम क्या कर रहे थे? तो उसने कहा, मेरी मजबूरी है, मैं वहाँ पर रहता हूँ। ईशान ने कहा, ये बाकी के घर भी बंद ही पड़े हैं, या आगे वाले इसी घर में रहो ना, इसके आगे तुम बैठते हो तो कोई आता जाता तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को दे देता होगा, जैसे मैं देता हूँ, तो यहाँ रहा करो, ताकि तुम्हें कभी मदद की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन वो पानी वाले, वो भी गंदे पानी के घर में तुम क्या कर रहे थे? तो उसने कहा कि मैं बता तो दूं, तुम सुन नहीं पाओगे। ईशान ने कहा, बताओ तो सही, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता। तुम्हें लगेगा कि कोई ऐसी बात बता दूंगा कि मुझे घिन आएगी, अरे ऐसे रहते हो वैसे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। हर किसी की अपनी मजबूरी, हर इंसान की ज़िंदगी उतनी ही कीमती है जितनी किसी अमीर की, उतनी ही कीमती है जितनी किसी गरीब की। ज़िंदगी तो बराबर है, हर कोई पैदा हुआ है, हर किसी को ऐसे ही मरना है, सब बराबर है। फिर वो जो भिखारी था उसने कहा, मुझे तुम माफ़ कर दो, मैंने छोटी सी गलती की है, तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम सच में अच्छे हो। शुरू में लगा था वैसे ही तुम मदद कर रहे हो, लेकिन तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो ईशान ने कहा, अरे मेरी मदद आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं। उसने कहा, मदद की ज़रूरत है, पिछले कुछ समय से तुम्हारी सेहत खराब रहती होगी, डरावने डरावने तुम्हें सपने आ रहे होंगे, खाया पिया सही से पचता नहीं और तुम ज़्यादातर डरते रहते हो बात करने में, तुम्हें झिझक होती है, मन नहीं करता और ऐसा लगता है शरीर की ऊर्जा खत्म हो चुकी है, तुम्हें थकान रहती है, ऐसा है या नहीं? ईशान ने कहा, अरे हाँ वैसे ये बात तो सही है, पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको कैसे पता? तब उसने कहा, मैं एक सच तुम्हें बताने वाला हूँ, इस सच को सुनना, डर कर भागना मत और मेरी बात पर यकीन करना। तो ईशान ने कहा, बिल्कुल बताइए, ऐसी कौन सी बात है जिससे आप ये जान पाएं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? तब उस भिखारी ने कहा, अपने बारे में बताने से पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि तुम पर एक जिन्न का साया है। अब ये जिन्न का पूर्ण साया नहीं है, वो जिन्न ने तुम्हारी ताकत को खींचा है, ताकत खींचने के कारण तुम्हें कमजोरी महसूस होती है, निवारण करवाओ, उतारा करवाओ, उसके बाद अगले दिन से देखना ताकत पूरी महसूस होगी। और जब भी यहाँ पर आना, काला धागा बांध कर मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगा। अगर मेरी बात तुम मानोगे तो ऐसा करो, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो इससे अच्छा ये होगा तुम यहाँ पर मत आया करो। ये बात सुनने के बाद जो ईशान था उसने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? उसने कहा, एक बार मेरी बात मान लो, क्या तुम बड़ों की इज्जत करते हो? बात मान सकते हो? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ, तुम यकीन नहीं करोगे, तब यकीन करोगे, पहले ये सब करवा लो, फिर तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा और आगे की बात मैं तब बताऊंगा। तो जो ईशान था वो थोड़ा सा हंसा, अरे मजाक कर रहा है, लेकिन घर आकर वो सोचता रहा, बात तो सही है, जब से मैं इससे मिल रहा हूँ मुझे लग रहा था वो रास्ता गंदा है तो इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन सच में सपने भी भयानक आते हैं, मैंने किसी को बताया तक नहीं, खाया पिया पचता नहीं, घबराहट होती है, बात करने में मन नहीं करता क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है। जब एनर्जी नहीं होगी, थकान, ऐसे गिरे पड़े रहो तो बात किसी से क्या करोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे। बात उसने सही कह दी, उसे कैसे पता, लेकिन अगर कहा है तो बात मान कर देखते हैं, हो सकता है ऐसी चीज़ें होती हैं, कहानियाँ तो बहुत सुनी है मैंने। तो उतारा करवाया। इसके बाद ईशान ने उसी दिन फैक्ट्री से निकलकर, जो ईशान था उतारा करवाने के लिए गया, उतारा करवाया उसने एक बाबा जी से। उसके बाद वो उस जगह से
रात के वक्त निकला और काला धागा बांध कर निकला। वो रात उसे कोई भयानक सपने नहीं आए और ऐसे महसूस हुआ जैसे नींद बड़ी अच्छी आई हो। सुबह उठने में परेशानी हुई उसे, काम पर भी पूरी ऊर्जा, और शाम होते होते उसे लगा सब कुछ ठीक हो गया। इतनी दवाई खाई, इतना कुछ किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे लग रहा था इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, कमज़ोरी हो गई है, लेकिन बात तो सही निकली। उतारा करवाते ही, काला धागा बांधते ही सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा कैसे? उस भिखारी ने जो कहा वो बात सच कैसे हो गई? जो ईशान था इसके बारे में जानना चाहता था, तो फैक्ट्री से शाम के वक्त जब वो घर आया तो सबसे पहले वो भिखारी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे पूरी सच्चाई बताओ। तुम्हें कैसे पता कि मुझे उतारा करवाने की ज़रूरत थी? फिर उस भिखारी ने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, बहुत मदद की है, बहुत पेट भरा है। मैं तुम्हें ज़्यादा ठग नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता तुम्हारे साथ। तुम जो बीमार हो रहे थे उसका एक कारण मैं भी हूँ, लेकिन ये मैं मन से नहीं कर रहा था, मेरी एक मजबूरी है। ईशान ने कहा, सच बताओ, पूरा सच बताओ। उसने जो काली गंदी शॉल ओढ़ी हुई थी, कहा, मैं इसे उतारने वाला हूँ, डर कर मत भागना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मुझ पर यकीन रखना। ईशान खड़ा, उसने वो शॉल को उतारा। ईशान देखता रह गया कि ये क्या है, क्योंकि उसकी एक इस तरफ वाली टांग थी, दूसरी टांग मौजूद नहीं। इस तरफ वाली बाजू थी, इस तरफ वाली बाजू मौजूद नहीं। जो सर था ना, वो इसलिए ढकता था, आधा सर था, आधा जैसे बिल्कुल आधा। इधर वाली आंख नहीं, एक तरफ ही आधा कटा हुआ हो, लेकिन इस तरफ भी बाल आए हुए। हैरान और परेशान था ईशान की, ये क्या तुम बचपन से अपंग हो, ये क्या है? उसने कहा, मैं बचपन से अपंग नहीं हूँ, मैं एक नस नस जिन्न हूँ। हम ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही दिखते हैं, हमारी प्रजाति अलग है, और तुम मेरे कारण बीमार नहीं पड़ रहे थे। मुझे कैद किया गया है। जिस घर में मैं हूँ वहाँ पर एक मरीद जिन्न है, जल मरीद जिन्न, पानी से जुड़ा हुआ। ये मरीद जिन्न मुझे कैदी बनाए हुए है ताकि मुझ पर तरस खाकर जो इस इलाके के करीब आए वो उसकी ऊर्जा सोख ले। नुकसान वो भी ज़्यादा नहीं पहुँचाता, मारता नहीं, लेकिन ऊर्जा सोख लेता है, ये उसका काम। लेकिन तुम पर मुझे बहुत दया आया करती थी। तुम सिर्फ एक बार मदद करने के लिए नहीं आए थे या किसी और मजबूरी से नहीं आए थे, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी मदद की तो मैंने तुम्हारी मदद की। काला धागा जब तक तुम्हारे कलाई पर बंधा हुआ है ना, वो जिन्न तुम्हारी ऊर्जा नहीं सोख सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। यह बात सुनने के बाद जो ईशान था वो काफ़ी घबराया हुआ। फिर वो कहने लगा, यह बात सच्ची है? उसने कहा, हाँ, देखो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो पता करो नस नस जिन्न क्या होते हैं। जब इसके बारे में तुम ढूंढोगे, फिर मरीद जिन्न के बारे में जानना, फिर तुम्हें मेरी इस कहानी पर यकीन होगा, और उसके बाद तुम यहाँ आना चाहते हो तो आओ, लेकिन मैं कहूँगा तुम यहाँ पर मत आना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी, तुम अच्छे हो, अपनी ज़िंदगी जियो। मेरी मदद तो चलो होती रहेगी, खाना जैसा मिलता है जो भी है मैं खा लेता हूँ, और यहाँ से मैं जा भी सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ कठिनाई है। एक टांग है मेरी, जो अब ईशान था वो भी देख रहा, यार हाथ भी एक तरफ वाला है, टांग भी एक तरफ वाली है, तो लंगड़ा लंगड़ा कर मुश्किल से चलता होगा, आधा मुंह है, खाने में परेशानी होती होगी, गर्दन आधी, कैसा अजीब बेढंगा सा है। फिर ईशान वहाँ से चला गया, लेकिन 2 दिन बाद ईशान को उस पर तरस आया, और ये कुछ ऐसा था जिसने ईशान को रोमांचित कर दिया था। आप भी कुछ ऐसा देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाएंगे। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो बहुत डर जाएंगे, ये क्या हो गया, भूत भूत भूत। दूसरे वो, यार चीज क्या थी, कमाल हो गया, जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। ईशान दूसरी तरह का आदमी था। दोबारा पहुंचा वहां पर, मदद की उसने, और वो जो भिखारी था, नस नस जिन्न, वो कह रहा तुम फिर से आ गए। तो जो ईशान था वो जानना चाहता था, मुझे जिन्न के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने ढूंढा, पता लगाया, लेकिन वहाँ सिर्फ लिमिटेड जानकारी है, तुम पूरी जानकारी दे सकते हो, दो मुझे। क्या है? तुम कट चुके हो, जिन्न थे, किसी ने काट दिया क्या? वो हंसकर कहने लगा, मजाक कर रहे हो, सच बताता हूँ। एक जिन्न जो अलग प्रजाति है, अलग दुनिया में रहते हैं। इंसान जो इस दुनिया में रहते हैं, इंसानों के पास वैसी ताकत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नियम भी बिल्कुल वैसे हैं, कुदरत के नियम। वहाँ कुदरत के नियम अलग हैं, तो ताकत अपने आप पैदा शरीर से होती है।
लेकिन जैसे धरती पर भी अलग अलग जीव रहते हैं, वहाँ जिन रहते हैं, इंसान रहते हैं। जिन लगभग इंसानों जैसे हैं, लगभग, काफ़ी फर्क है वैसे, लेकिन जिन भी सोच सकते हैं, जिन भी प्यार करते हैं। इंसान भी सोच सकते हैं, इंसान भी प्यार करते हैं। जब एक जिन और एक इंसान को प्यार हो तो उनका जो बच्चा पैदा होता है वो ऐसा होता है, नस नस जिन, आधा जिन आधा इंसान, और शरीर भी आधा, सब कुछ आधा मिलता है। और इसके बाद ऐसे कई नस नस जिन हम भी अपना अलग इलाका बना चुके हैं, छिप कर रहते हैं वहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ मैं अपनों से थोड़ा दूर था और इसने मुझे कैद कर लिया। अब मैं इसका एक कैदी हूँ। मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ अपनों के पास। इंसानों के बीच रहना कोई आसान काम नहीं। ऐसा शरीर देखकर सब मुझ पर तरस खाते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या है, भिखारी सा, और सब घृणा की नज़रों से देखते हैं, ऐसे जैसे कोई छुआछूत की बीमारी मुझे हुई हो। लेकिन मैं अलग हूँ, जैसे कोई जानवर समझ लो। मैं अपनों के पास जाना चाहता हूँ, कैदी बना हुआ, क्या कर सकता हूँ। शान ने कहा, अच्छा ऐसा है तो तुम्हें उसने कैदी बनाया है, मैं तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा। उसने कहा, आसान काम नहीं, तुम मुझसे डर रहे हो ना, लेकिन जो नस नस जिन हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम अलग रहना पसंद करते हैं, फल पत्ते खाकर हमारा गुजारा हो सकता है। हम किसी की ऊर्जा नहीं चूसते, किसी को मारते नहीं, हमें मांस नहीं चाहिए, हम इससे गुजारा कर लेते हैं। आधा ही तो चाहिए होता है, भूख कम ही लगती है। लेकिन वो जो है ना, वो मरीद जिन है, और जल वाला मरीद जिन, पानी वाला। पानी उसकी ताकत है, घर पर उसने कब्जा कर रखा है। उसकी भूख इंसानी ऊर्जा है। जैसे कोई इंसान जो यहाँ पर रहा, उसने उसकी ऊर्जा सोखी। जब ये इलाका छूट चुका था तो मेरे जैसे के लिए छिपने के लिए कोई जगह तो चाहिए। अब ऐसे शहर में मैं आ तो गया गलती से, मैं यहाँ छिपा था, उसने मुझे कैदी कर लिया। फिर मैंने उसके सारे राज जाने, ये जगह खाली उसने ही करवाई है। आधे लोग तो इतनी कमज़ोरी में थे कि मरने की कगार पर, लेकिन वो मारता नहीं था। उसे ऊर्जा चाहिए थी और ऊर्जा जिंदा से मिलती है। लाश से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, तो वो जिंदा रखता था लेकिन बीमार। और फिर लोग इस जगह को छोड़कर इसलिए गए क्योंकि वो बीमार रहते। उन्हें लगता नाले के पास है, पानी के पास है, तो इतने बीमार हैं। जबकि मरीद जिन ये करता था, इस घर में था। अपना पूरा राज वो नहीं बताता, लेकिन मरीद जिन इतना ताकतवर है, तुम उससे कैसे मुकाबला करोगे। ईशान ने कहा कि मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, ढूंढूंगा, जानूंगा। जो तुम्हें पता नहीं है वो मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो जो ईशान था उसने मदद लेने की कोशिश की। कोई मौलाना, कोई बाबा वगैरह सब कह रहे कि इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, और ज़्यादातर तो सब डर ही रहे थे। इसीलिए तो ईशान को ये जो चीज़ करनी थी ना, ये खुद करनी थी, क्योंकि कोई भी गंदगी में आना नहीं चाहता था। अब साफ़ सुथरी जगह होती, कोई अमीर होता, ज़्यादा रुपए मिलते तो सब आ जाते। अब कोई नस नस जिन्न है जिसकी बात सुनकर ज़्यादातर तो ये कह देते कि वो गंदे से होते हैं, तुम्हें क्या, मरने दो। लेकिन ईशान दयालु था। ईशान को लगा कि मैं मदद तो करूँगा, तो उसने खुद ढूंढने लगा कि ये मरीद जिन क्या होते हैं। उसे पहले तो पता लगा कि मरीद जिन तो बड़े ताकतवर होते हैं, रेगिस्तान में रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, और बड़े गुस्सैल होते हैं, और ये किसी को अपना गुलाम भी बना लेते हैं, उसके साथ भी रहते हैं, अच्छे भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि मरीद जिन बुरे ही होते हैं। ये पानी वाला मरीद जिन है जो पानी में ताकतवर रहता है, और ये पाताल से आया होता है। पाताल यानी कि धरती के नीचे वाली दुनिया, तो वहाँ से ये आ जाते हैं। तो जो अब ईशान था उसने ढूंढा उसकी कमज़ोरी। अब जो पानी वाला है उसे आग से डर लगता है, आग से दूर भागते हैं। अगर उनके आसपास आग आए तो वो दूर रहते हैं। फिर ईशान ने ये पता लगा लिया। नस नस जिन का कहना था कि उसके पास एक गहना है, गले में डालने वाली, जैसे एक चेन है। अब चेन में एक नक्षत्र लगा है, जैसे कोई स्टोन है। अब उसके कारण उसने मुझे कैद किया है। ये मेरी ताकत थी जो उससे जुड़ी थी, उसने उसे कैद कर लिया, तो मैं उसका कैदी हूँ। अगर तुम उसे निकाल लाओ उस घर से, उस मरीद जिन से अलग कर दो, बस वो दूर चला जाए, मैं आज़ाद हूँ। मैं यहाँ से भाग निकलूँगा, उसके हत्थे नहीं चढ़ूँगा दोबारा। ईशान अब उस घर में जाना चाहता था, लेकिन नस नस जिन ने कहा था कि वो तुम्हें कैदी बना लेगा, वो पागल है। ऐसे मरीद जिन जिन्हें बहुत समय से कुछ ना मिला हो, वो भूखे होते हैं। जैसे कोई जानवर जो भूखा हो, वो कुछ भी करने को तैयार होता है भूख मिटाने के लिए। वो मुझे जाने नहीं देगा।
क्योंकि मेरे ऊपर दया खाकर लोग करीब आते हैं तो उसे ताकत मिलती है। ईशान मदद करना चाहता और ईशान ने मशालें बनाई, लकड़ी की मशाल जिसे आग लगी हो। पेट्रोल की बोतलें लेकर आ गया, कैन भर के लेके आ गया कि आग लगाएंगे, कपड़े को आग लगा देंगे, ये आग लगा देंगे, वो आग लगा देंगे। तो ऐसे बड़ी बड़ी लकड़ी कपड़े लपेट लिए, पेट्रोल में भिगोकर उसने आग लगाकर अंदर जाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो अंदर गया उसे एक आवाज़ गूंजती हुई महसूस हुई। हर कमरे से एक आवाज़ आ रही। बोल कोई कहाँ से रहा ईशान को पता नहीं था। जिन गूंजती हुई आवाज़ में बोल रहा था, कौन हो तुम, क्या करने आए हो? तुम वैसे तो ऊर्जावान हो, क्या मैंने तुम्हारी ऊर्जा सूखी नहीं अब तक? ईशान सच नहीं बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अगर मैं फेल हो गया तो वो जो नस नस जिन है उसे ये कोई सज़ा दे। तो उसने कहा, ये घर मेरा है, निकलो इस घर से। जब से मुझे पता लगा है तुमने इस घर पर कब्जा कर लिया है, मैं कोशिश तो कर रहा था, आज समय लगा, निकलो। बस जिन ने कहा, मुझे मेरे घर से निकालना चाहते हो, अब ये मेरा है और ऐसी जगह पर तुम क्या करोगे? इंसान गंदी जगह पर नहीं रहते, मुझे गंदगी पसंद है और ये गंदा पानी, मेरा घर, निकलो यहाँ से। ईशान ने आग लगाई हुई और वो उस चेन को ढूंढना चाहता था जिसमें वो स्टोन लगा। उसे लगा बस वो किसी तरह बहसबाजी में मैं निकाल लूँ। तो आग लेकर वो घूम रहा। तो जिन्न कभी पानी से निकलता और पानी के छींटे जब आग पर पड़ते, पेट्रोल लगा था तो वो मशाल बची हुई थी, वरना तो मशाल के बुरे हाल हो जाते। और ये घर में लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्थर वाला घर था, छत लकड़ी की थी, लकड़ी के फट्टे लगाए गए थे, बीच में भी लकड़ी थी, गीली हो चुकी थी। उसके बाद जो ईशान था चेन को ढूंढ चुका, लेकिन चेन तो छत से लटक रही है। अब छत 12 फुट ऊंची है, पानी कोई 2 से 3 फुट भरा हुआ है घर में। अब ऊपर कैसे पहुंचूं, उसे कैसे उतारूं? ईशान सोच कर आया था काम तो बहुत आसान होगा, उसे क्या पता था काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ईशान ढूंढने लगा कोई मेज़ मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए। और वो जो जिन्न था उसे रोकने की कोशिश करता। ईशान आग आगे कर देता, 2 तो मशालें पकड़ रखी थी, आग आगे कर देता। तो वो जो मरीद जिन्न था कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन धीरे धीरे मशाल जैसे उसकी आग कम होती गई। फिर वो जिन्न हावी होने लगा। एक मशाल तो गिरने के कारण पानी में बुझ चुकी थी, नीचे तो पानी था, हाथ से मशाल निकली नहीं। अब एक बची थी। आग बुझ जाती तो किस तरफ से वो जिन्न कैसे पकड़ता और क्या करता, ये ईशान को नहीं पता था। और ऐसी जगह ईशान को आना भी नहीं चाहिए था। ईशान खुद महसूस करने लगा, ईशान डरने लगा। मशाल बुझने की कगार पर और उसे नहीं मिला कि मैं ऊपर उस चेन को कैसे निकालूं। फिर ईशान वहाँ से बाहर निकलना चाहता था और जिन्न ने कर दिया हमला, पीठ पर हमला, गिराने की कोशिश। मशाल वो ऊपर किए हुए कि पानी के नीचे कोनी लग जाए, इतने तक पानी था, मशाल बच जाए। बार बार गिर रहा, पीठ पर खरोंच के निशान थे। अब ज़्यादा भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, चाहता तो गला ही घोंट देता, लेकिन मशाल से बचते बचते ईशान आ गया बाहर। जैसे ही बाहर तक पहुंचा, उस हद से दूर, उसकी ताकत की हद से दूर, ईशान ने नस नस जिन को कहा कि मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और उस जिन ने कहा, रहने दो, वो ताकतवर है, तुम एक साधारण इंसान हो, तुम जीत नहीं सकते, तुमने कोशिश की वही बहुत है, दोबारा यहाँ मत आना। हो सकता है इस बार उसे लगे कि मैं तुमसे बात करता हूँ और फिर ये मुझे नुकसान पहुँचाए और तुम्हें नुकसान पहुँचाए। कब तक ये बिना नुकसान पहुँचाए रह पाएगा? कुछ बुरा कर देगा ये, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। ईशान गुस्से में था। मैं अगर अब यहाँ से चला गया, दोबारा यहाँ आने की मेरी हिम्मत नहीं होगी। एक बार हम डर जाएं ना, भाग निकलें तो उस जगह दोबारा नहीं जा सकते। हमारा ज़मीर हमें रोकता है, हमारा मन हमें रोकता है। हम ऐसा महसूस करते हैं हम हार चुके हैं। और हारा हुआ इंसान जहाँ से हारा होता है ना, उस जगह नहीं जाता। लेकिन जब तक आप कोशिश कर रहे हैं ना, चाहे बार बार हार रहे हैं, असली तौर पर आप हारे नहीं हैं, अब भी आखिरी मौका है, ये रहता है। भागने पर तो खत्म हो गया ना, हार चुके हैं। तो ईशान भागना नहीं चाहता था। ईशान ने कहा, एक तरीका है, पहले तो अंदर ना मुझे वो लॉकेट निकालना होगा। और मैंने सोचा ही नहीं लॉकेट छत पर हो सकता है, यहाँ लकड़ियाँ बहुत हैं, लंबी लकड़ी लेके जाऊँगा, खींच लूँगा, निकल जाएगा, सिर्फ फंसा कर तो रखा है, लेकिन वो मुझे नुकसान पहुँचाएगा। उसके लिए एक तरीका है। तो जो ईशान था वो पेट्रोल लेकर आया, कैन में जो पेट्रोल था, अब ज़्यादा भरवा लिया, 1000 का पेट्रोल लेकर आया, कैन भर लिया उसने।
फिर क्या, वो जैसे ही घर के अंदर 2-3 मशाले लेकर टांग चुका था, आग भड़क रही थी। नई नई आग तो नीचे पेट्रोल डालता गया, कई जगह पानी से आग निकल रही। अब बीच से निकलकर डंडे के सहारे चेन उसने उतार डाली। खुद के कपड़ों को भी आग लग रही, लेकिन बीच से वो निकला। जिनने नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन पेट्रोल छिड़क कर घर को आग लगा दी। अब ऐसी आग थी कि वो लकड़ी जलती तो अच्छे से नहीं, ये तो था क्योंकि सीलन बहुत थी और दीवारें मिट्टी की और पत्थर की थी, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन आग हर जगह। और मरीद जिन ऐसी जगह टिक नहीं सकता था। मरीद जिन को वो जगह छोड़नी पड़ी, और जैसे ही वो लॉकेट चेन हाथ में आई, नस नस जिन ने महसूस कर लिया कि चला गया वो उसी दुनिया में जहाँ से निकला था, चला गया वहीं। और इस बार तो ऐसा डर कर गया है, वापस नहीं आने वाला। अब उसे ये लग गया पता कि अब तो उसके कोई पीछे पड़ चुका है। और ये जिन्न भी डरते हैं जैसे इंसान है, अगर एक बार कोई ताकतवर पीछे पड़ जाए तो उसके बाद डर लगता है। तो नस नस जिन्न ने धन्यवाद किया ईशान का कि तुमने मुझे आज़ाद किया। फिर ईशान ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, अब तुम जाने वाले हो, सफ़र के लिए कुछ चाहिए? उसने कहा नहीं, आधी रात का वक्त है, सफ़र के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं ये सफ़र जल्दी से तय करना चाहूँगा, रात के वक्त में शहर पार करना चाहता हूँ। ईशान ने कहा तो मैं करवा देता हूँ, तुम्हें समय लगेगा। उसने कहा नहीं। फिर उस नस नस जिन्न ने ईशान को कहा फिर मिलेंगे, ज़िंदगी बहुत लंबी है, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, पता है तुम्हारे बारे में। फिर जो ईशान ने देखा उसे उम्मीद नहीं थी ऐसा हो सकता है। नस नस जिन्न की एक टांग थी, एक बाजू, आधा सर। एक टांग से जब उसने छलांग लगाई, चांद निकला हुआ था। उसकी छलांग इतनी लंबी थी, 100 फुट से ज़्यादा उछल कर गया था आगे की तरफ, कहीं ऊपर से उड़ता हुआ जैसे गया हो, बहुत दूर। फिर ईशान समझ पाया कहाँ जाता था ये, कैसे जाता था। अगर कहीं से कुछ लेकर आता था तो घिसटने के निशान क्यों नहीं होते। उसकी एक टांग में इतनी जान थी कि इतने इतने फुट तक उछल उछल कर चले जाया करता था और किसी को पता तक नहीं चलता था। तो ईशान उसके बाद घर आया, अपने दोस्तों को इसके बारे में उसने बताया। दोस्त भी डरपोक थे, पहले उन्होंने मदद की ही नहीं। वो सोच रहे थे कि ये पागल है और कहते हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। अब ये कहानी सुनने के बाद उन्हें लग रहा कि हमें भी दिखा कुछ ऐसा होता है। फिर ईशान ने कहा अरे पागल, मजाक कर रहा था। ये बात वो भी छिपाना चाहता था ताकि ऐसे नस नस जिन्न अगर कहीं हैं तो उन्हें भी कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको नस नस जिन्न के बारे में पहले पता था? अगर पता था तो क्या जानकारी थी? और अगर आप किसी और जिन्न, जिन्नात या ऐसी खौफनाक ताकत पर खास तौर पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलकर सुनिए और डरिए। इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।